शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। संवत्सरी पर्व के उपलक्ष्य में भी आप सभी आत्माओं को जिन जिन योनि के अंदर मैंने आपके आत्मा से संपर्क किया है, उन सभी आत्मा को मैं आज दिन तक अंतःकरण पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। आज हम उत्तराध्यायन के चौथे वर्ग का चिंतन करेंगे। इसके पहले और तीसरे वर्ग का हमने चिंतन किया है। अब चौथे वर्ग में प्रभु ने, गुरु भगवंतों ने हमारे को क्या कहा है, इसके बारे में हम चिंतन करते हैं। असंख्यम जीवमापमाये जरोवनीय सहूनतितानम यो विया नाहि जन्य पम्मते किनु विहाय आशा अजाय गहयंती। चौथे वर्ग के अंदर गुरु भगवंतों ने प्रमाद के बारे में कहा है। देखो, गुरु भगवंतों ने हमारे को इस सूत्र के माध्यम से हमारे अध्यात्म का बेसमेंट कितना मजबूत किया है। उन्होंने पहले अध्ययन में विनय कहा, क्योंकि पहले शुरू में विनय होना जरूरी है। उसके बाद में उन्होंने हम मानव है क्या, मनुष्य जन्म की जो 4 भेद बताए हैं, उसका हमारे को विश्लेषण करके समझाया है और उसके बारे में चिंतन कराया है। क्योंकि पहले तुम्हारे पास विनय होगा तो ही तुम मानव बन पाओगे, तब ही तुम मनुष्य बन पाओगे। सीधा तुम मनुष्य नहीं बन पाओगे। इसलिए तो इसका मतलब मनुष्य नहीं होंगे क्या? वो मनुष्य होंगे, लेकिन प्रभु को जो अपेक्षित मनुष्य चाहिए, जो मानव जीवन दुर्लभ बताया है, वो प्रभु के दृष्टि में जो मानव उनको अपेक्षित है, उसके रोम रोम में विनय पहले होना। इसीलिए उन्होंने पहले विनय का दिया। अब बाद में उन्होंने मनुष्य, अब आप मनुष्य जन्म में आ गए हैं, तो अब आगे की सीढ़ी क्या है? आगे की सीढ़ी में उन्होंने प्रमाद के बारे में कहा है। उन्होंने कहा असंख्यम, असंस्कृतता, यानी संस्कार और असंस्कार, ये 2 भेद हो गए। अब संस्कार यानी गुरु के भगवंत में अलग है। हम क्या समझते हैं, सांस्कृतिक जीव जो है, हम क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति संस्कृत है, यानी उसका रहन सहन अच्छा है, चलना अच्छा है, बोलना अच्छा है। ये सब हम उनको देख के हम कहते हैं ये परिवार सुसंस्कृत है, ये व्यक्ति सुसंस्कृत है, हम कहते हैं। लेकिन प्रभु के दृष्टि में वो है क्या? आज हम देखते हैं, संवत्सरी के दिन हम सभी क्षमा मांगते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे को ये चिंतन करना पड़ेगा कि प्रभु के दृष्टि में हमने सभी से क्षमा मांगी है क्या? प्रभु के दृष्टि में हमारे पास विनय है क्या? और उस विनय को पकड़ के हमने सभी से क्षमा मांगी है क्या? क्योंकि हमने प्रमाद को छोड़ा नहीं है, तो हम प्रमाद किसको कहेंगे? हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं प्रमाद 5 प्रकार के हैं। मध्य, विषय, कषाय, विकता, निद्रा, इसको हम प्रमाण कहते हैं। लेकिन यही प्रमाण हो गए क्या? प्रमाद के अनेक भेद हैं।
जब तक तुम्हारे सब प्रमाद जाएंगे नहीं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम खाली वो पाज पकड़ के चलेंगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने प्रमाद के अनेक भेद बताए। पहला शब्द है मेद, मध्य, सॉरी मेद नहीं, मध्य है। मध्य को हम क्या कहते हैं? शराब, नशीली चीजें का सेवन करना, ये भी हो गया, ये भी मध्य में आता ही है। लेकिन इसके व्यतिरिक्त गुरु भगवंतों ने हमारे को प्रमाद के कितने भेद बताए हैं? उन्होंने 8 भेद बताए हैं। तो वो जाति मत, कुल मत, आपको ये सब मेरे से अधिक ज्ञान है। ये 8 प्रकार का हमारे को उन्होंने प्रमाद दिखाया है, मत दिखाया है। उसके पश्चात उन्होंने गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? निद्रा भी ये प्रमाद है। हम क्या बोलते हैं? निद्रा तो ये आवश्यक है। आवश्यक है कितनी? तुम्हारे को जितने प्रमाण में आवश्यक है उतनी। छोटे बच्चों के लिए कितनी निद्रा चाहिए, बड़ों की कितना चाहिए, और सीनियर की कितनी चाहिए, ये तुम्हारे प्रकृति पर अवलंबन है। तो इसलिए निद्रा भी एक प्रमाद है। दूसरे, गफलत में या लापरवाही या धर्माचरण के प्रति हम उपेक्षा का भाव रखना, ये भी प्रमाद में आता है। हमारे ध्यान में आता है क्या ये? लेकिन गुरु भगवंतों ने जब इसका शास्त्र में उल्लेख किया है, तब हमारे कम से कम कभी तो भी शास्त्र खोले, पढ़ने में आया तो कभी न कभी सुप्त अवस्था में वो बात हमारे अंदर रहेगी। उसके पश्चात गुरु भगवंतों ने कहा अज्ञान ये भी प्रमाद है। हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठते हैं, इसीलिए हर चीज पर कसौटी पर उतारना चाहिए। हमारे ज्ञान को भी हमने कसौटी पर उतारना चाहिए। उपदेश हम देते हैं, लेकिन हम हमारे प्रति चिंतन किया है क्या? हम जो बोल रहे हैं उसका प्रमाण मेरे में कम हुआ है क्या? अगर कम हुआ तो समझना मेरे बोलने का कुछ असर होगा। इसीलिए अज्ञान भी ये एक प्रमाद है। उसके पश्चात अंधविश्वास। हम विश्वास यानी अंध भक्ति करते हैं। गुरु भगवंतों ने कहा कसौटी पर उतारो। उन्होंने भी कहा कि तुम मेरे को भी कसौटी पर उतार सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र में कई गुरु भगवंतों ने गुरु की परीक्षा ली है। अंबर सन्यासी ने भी परीक्षा गुरु की ली है। अरे मनुष्य क्या, एक तिर्यंच ने भी गुरु भगवंतों की परीक्षा ली है। वो तिर्यंच कौन है? चंड कौशिक है। चंड कौशिक ने भी ये जाना कि ये सही में भी ये मेरे को बोध देने को आए क्या, इसलिए उन्होंने उनको डंक मारा। और डंक मारने के पश्चात भी जब वो स्थिर रहे, तब उसको उसकी अनुभूति हो गई। उनको प्रमाण मिल गया चंड कौशिक को कि ये सचमुच ही ये गुरु भगवंत है। वैसे हम हमारे अध्ययन पर, हमारे चिंतन पर, हमारे जो भी रोज की क्रिया धार्मिक है, उस पर हम कसौटी पर लेके करते हैं क्या? आज हम देखते हैं किसी ने कहा ऐसा करो वैसा करते, ऐसा करो ऐसा करते, यानी हम क्या हो रहे? धर्म के मार्ग से विचलित हो रहे, हम स्थिर नहीं हो रहे। और इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है हमारा अज्ञान। उसके बाद मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व के लिए हमारा आपसे मेरे से आपको अधिक मालूमात है, इसलिए मेरे को अधिक समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रतिक्रमण में प्रतिदिन मिथ्या दृष्टि का, मिथ्यात्व का बारे में चिंतन करते हैं। उसके पश्चात गुरु भगवंतों ने कहा है मिथ्या मान्यता,
जो हमारे में परंपरा चलती है वो सही चलती है। अब परंपरा क्यों चालू हुई उसके अनेक कारण हो सकते हैं। किसी ने मजबूरी में चालू की है, किसी में उस समय के परिस्थिति को देख के चालू की होंगी, लेकिन हमने उसका चिंतन करना चाहिए ना। आज हम प्रतिक्रमण करते हैं, हमारा कैसा चिंतन चलता है, वो स्पीकर का आवाज आया कि चालू करो, यानी हम किस पर अवलंबन हो गए हैं, वो स्पीकर पर अवलंबन हो गए हैं। लेकिन गुरु भगवंतों ने कहा कि तुम्हारे पर विश्वास रखो ना। कब दिन डूबता है कब नहीं डूबता है इसका तुम अवलोकन करो। या 2 मिनट 5 मिनट तुम पहले भी चालू करे तो तुम्हारे को कौन सी दोष लगेगा। लेकिन हम इतना पक्का बंधन कर दिए कि स्पीकर का जैसा ही आवाज आ गया हम उठ के खड़े हो जाते हैं। समय को देखते हुए मेरे चिंतन में निश्चित रूप से विपरीत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, ये अपेक्षा रखते हुए। सही हुआ, सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अनुमोदना करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हुए या मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।